अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा अलल आलमीन जमीआ अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, न तुम सा कोई आया ए आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर रब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर रब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। आइए सबसे पहले हम और आप मिल करके अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, सय्यदे अबरार व ग़ियार, हुज़ूर शाफ़िई रोज़े शुमार, हम गरीबों के आका, बेबसों के बस, चारे दर्द मंदा, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दरूद का खिराज अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर व बरकत के तौर पर एक मरतबा नबी और आले नबी पर और दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन दाइमन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं कुछ अर्ज़ो मारूज़ करूँ उससे पहले मामूल के मुताबिक आइए नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मामूल के मुताबिक नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ अशार मैं आपके दरमियान पेश करूं। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ना ही अल्लामा कारी नियाज़ जैसी, ना ही कारी रिज़वान निज़ामी जैसी, मगर मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों में अपना नाम दर्ज करवाने की सआदत ले रखते हुए आप तक नाते पाक के 2 से 3 अशार पेश करूं। इस मिलाद मुस्तफ़ा की सजावट, इसकी रौनकों, इसकी अज़मतों और इसकी आमद के हवाले से
एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या रसूल लब्बैक या अल्लाह। रसूल अल्लाह। उनकी आमद आमद का बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी आमद आमद का हर तरफ वो जाला है। उनकी आमद आमद का हर तरफ वो जाला है। उनकी आमद आमद का उनकी आमद आमद का हर तरफ वो जाला है। हर तरफ वो जाला है। कुफ्र के अंधेरों का कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुरजना का सुन्नी मुसलमान, सुरजना का खामोश मुसलमान। नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है। कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला। अंधेरों का बहुत खूब माशाअल्लाह। कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है। उनकी आमद आमद का। और एक शेर हदीस पाक की रोशनी में आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। हदीस क्या है? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया। इस हवाले से मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा कर लें कि ज़ाहिर में तो पाला था आका को हलीमा ने। ज़ाहिर में तो पाला था, ज़ाहिर में तो पाला था आका को हलीमा ने। हक ये है कि हलीमा को, हक ये है कि हलीमा को सरकार ने ही पाला है। बहुत खूब जिंदाबाद। ये है कि हलीमा को, हक ये है कि हलीमा को सरकार ने ही पाला है। उनकी आमद आमद का। और एक शेर और मुलाहिज़ा कर लें, बड़ा प्यारा शेर है कि एक गौसे आज़म है, एक गौसे आज़म है, एक वारिसे आलम, एक गौसे आज़म है, एक गौसे आज़म है,
मुस्तफा के बेटों का, मुस्तफा के बेटों का मर्तबा निराला है। मुस्तफा के बेटों का। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले। हजार बार बशोयम दहन ज मुझको गुलाब, हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। हजरात, हम और आप इस सरजमीन पर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल को सजाकर अपने उल्फत व मोहब्बत की शमा को रोशन करके उस रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में खराज व तहसीन पेश करने की शहादत हासिल कर रहे हैं, जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। उस नबी की नात पढ़ने के लिए इस सरजमीन पर जमा है, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने तमाम अंबिया को नबूवत बख्शी है। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, जिस नबी पाक के सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन का ये बिछौना बिछाया है। उस नबी पाक का तस्करा करने के लिए बैठे हैं, जिस नबी पाक के सदक़े में अल्लाह ने आसमान का शामियाना ताना है। उस नबी पाक का चर्चा करने के लिए इस जगह पर जमा हुए हैं, जिस रसूल हाशमी गिरामी वक़ार के जो है सदक़े में अल्लाह ने चांद को चांदनी अता की है। उस सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में खिराज व तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा है, जिस नबी पाक के सदक़े में अल्लाह ने चांद को चांदनी अता की है, समंदर को तुग़यानी अता की है, हवाओं को अल्लाह ने जारी किया है तो ये नबी के सदक़े में जारी किया है। लेकिन ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये चरिंदो परिंद, ये शम्सो कमर, ये लैलो नहार, ये जिन्नो बशर, तमाम चीज़ों को अल्लाह ने पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को इस दुनिया के अंदर भेजा, अपने नबी को इस दुनिया के अंदर भेजा, अपने नबी को अपने महबूब को इस दुनिया के अंदर भेजा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरवरे कायनात के आने का मामला क्या है? हम और आप उस नबी का चर्चा करते हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने तमाम कायनात को जीनत बख्शी है। पूछने और अर्ज करने का मामला यह है, सवाल यह है, ए परवरदिगार आलम, पूरी कायनात को तूने नबी के सदक़े में बनाया, हम नबी के उम्मती हैं। अगर हम नबी का चर्चा करते हैं तो उस चर्चा के बदले में हमें क्या मिलता है? अगर हम नबी की तारीफ करते हैं तो उस नबी की तारीफ के बदले में हमें क्या मिलता है? अगर हम नबी पाक की महफिल सजाते हैं, उस नबी की महफिल को सजाने के हम सदक़े में हमें क्या मिलता है? हम रसूलुल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं, उस तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के सदक़े में हमें क्या मिलता है? खल्लाक़े कायनात, तूने ज़मीन बनाई, ये तेरा करम है। तूने आसमान बनाया, ये तेरी मेहरबानी है। शम्स व कमर को पैदा किया, ये तेरा बड़कपन है कि तूने तमाम कायनात के ज़र्रों को इंसान के फायदे के लिए पैदा किया, लेकिन रसूलुल्लाह को बनाया, हम जैसे गुलामों को रसूलुल्लाह की तारीफ करने पर मामूर किया। ए परवरदिगार आलम, अगर हम नबी की तारीफ करते हैं तो हमारा सबक क्या होगा? हमें दर्स क्या मिलेगा? हमें इसका अजर क्या मिलेगा? अगर हम सुबह बेदार होते हैं, आंखें खुलती हैं, हम रिस्क की तलाश के में निकल जाते हैं, अपनी मईशत की तलाश में निकल जाते हैं, मेहनत व मशक्कत करते हैं, उसके एवज में हमें पैसा मिलता है, हम अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम, अगर हम तेरे महबूब का मीलाद मनाएं, अगर हम तेरे नबी का जिक्र करें, अगर हम तेरे नबी की महफिल सजाएं, अगर हम तेरे नबी का चर्चा करें, अगर हम तेरे पाक महबूब का मीलाद मनाएं, तो इस मीलाद के सदक़े में हमें क्या मिलता है? आओ नबी के बारगाह में, या रसूल अल्लाह, हमें इससे फायदा क्या हासिल होता है? हमें इससे रौनक क्या मिलती है? हमें इसके मरातिब क्या हासिल होते हैं? आओ नबी के सहाबा के बारगाह में। ए सहाबा, तुमने नबी को देखा है, अपने आंखों से देखा है, नबी की तारीफ तुमने की है, नबी पर जो है दरूद व सलाम तुमने पढ़ा है, तुमने अपने मत्थे के निगाहों से देखकर रसूलुल्लाह को पहचाना है, हमने देखा नहीं है। क्या तुमने नबी का मीलाद मनाया? और तुमने अगर नबी का मीलाद किया है तो तुम्हें क्या मैसर हुआ है और हमें क्या मिलने वाला है? सहाबी में सय्यदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफक़ा दिरहमन लिक़िरात मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा रफ़ीक़ी फिल जन्ना। जिसने नबी की मीलाद को सजाने में 1 रुपया खर्चा किया है, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, वो जन्नत में मेरे साथ है। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हैते अल्लामा मौलाना शकील अख्तर शमसी साहब किबला। नारे तकबीर। ये तो सिद्दीक़ अकबर का मामला रहा। अब आओ जरा और करीब से देखें। हम मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, रात की शब बेदारी करते हैं, नबी पर कहीं दरूद व सलाम पढ़ने के लिए, कहीं नबी की नात सुनने के लिए, कहीं नबी की तारीफ करने के लिए, कहीं पर नबी पर जिक्र और अस्कार को नबी पाक के बारगाह में जिक्र और अस्कार का खराज अकीदत या हसीन तोहफा पेश करने के लिए। इसे हमें क्या मिलता है? आओ जरा देखो। हुजूर नबी ये पाक का जमाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तबलीग इस्लाम के खातिर। एक तंगो तारीक रास्ते से सफर करते हुए, मदीना तैयबा की गलियों से गुजरते हुए आप मुझे शहर से या शहर मदीना से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। अचानक जब आप एक गली से गुजरे, क्या देखा? उस जो है सरवरे कायनात है और आप सवारी पर बैठे हुए हैं। साथ में सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपके सवारी की नकेल पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर सवार है। जब काफिला, जब आपकी सवारी उस भीड़ भाड़ वाले उस सुनसान गली के रास्ते या उस तंग गली के रास्ते से गुजरा जिसमें भीड़ लगी हुई थी, लोगों का हुजूम लगा हुआ था, मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा जरा सवारी को रोक दो। सवारी रोक दी जाती है। कहा जाओ हालात का जायजा लो, यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है, यहाँ लोगों का हुजूम क्यों है, इस तरह लोग क्यों जमा है, आखिर क्या वजह है, मामला क्या, आखिर मामला क्या है, लोगों का हुजूम क्यों लगा हुआ है। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी को रोक देते हैं, आगे बढ़े, उस तंगो तारीक गली की तरफ बढ़े जहां लोगों का हुजूम था। एक घर के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, दस्तक दी, साहिबे खाना बाहर निकले, पूछते हैं भाई बताओ तुम्हारे घर के अंदर इस तरह से लोगों का हुजूम क्यों है? घर के बाहर भी भीड़ है, घर के अंदर भी भीड़ है, इस तरह ये हुजूम क्यों है, इस तरह ये मजमा क्यों लगा हुआ है? साहिबे खाना अर्ज करते हैं सुनो, मैंने आज नबी के नाम की महफिल सजाई है, हस्सान बिन साबित को बुलाया है, वो नबी की नात पढ़ रहे हैं, मैंने मिंबर सजाया है, नबी की नात पढ़ी जा रही है, हम तमाम दीवाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में बैठकर हस्सान बिन साबित की नात को सुन रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा पलट करके नबी के बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह यहाँ पर तो आपके नाम की महफिल सजी है, लोगों का हुजूम लगा हुआ है, हस्सान बिन साबित है, आपकी तारीफ कर रहे हैं। सरवरे कायनात सवारी से नीचे उतरे। नीचे आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे खाना से इजाजत तलब करते हैं, फिर घर के अंदर दाखिल हुए। जब कदम रखा, हस्सान बिन साबित मिंबर पर खड़े हैं, नबी की नात पढ़ी जा रही है, सरवरे कायनात का तराना गुनगुनाया जा रहा है। जब मेरे आका को आता हुआ देखा, हस्सान बिन साबित ने मिंबर से नीचे उतर गए। मेरे आका जब करीब पहुंचे, हस्सान बिन साबित के हाथों को पकड़ा, मिंबर पर खड़ा किया, फरमाते हैं हस्सान तुम मेरी नात पढ़ो, मैं खुद सुनने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। साहिबे खाना मेरे आका के कदमों में गिर जाता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पाप पर कुर्बान हो, ए अल्लाह के नबी मैंने तो सिर्फ आपके नाम की महफिल सजाई थी, या रसूल अल्लाह मेरे किस्मत की मेराज हो गई है कि आप बनब से नफीस तशरीफ ले आए हैं। मेरे आका उस मजमे में खड़े होकर ऐलान फरमाते हैं, ए महफिल में आने वालों, ए मीलाद सजाने वालों, तुम सब के सब गवाह हो जाओ, जिन्होंने मेरी महफिल सजाई है, जो लोग हाजिर आए हैं वो सब के सब मेरी शफाअत के हकदार बन गए। है वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अजमत रसूल का मामला होता है। आज हम महफिलें सजाते हैं, कुर्सियों की नुमाइश करते हैं, या हम और आप बैठ करके यहाँ पर लोगों के चेहरों की जियारत करते हैं, या पंडाल देखने के लिए आते हैं, या इलाका और गिरदो नवाज देखने के लिए आते हैं, या कैसी नात हो रही है, कैसी बातें हो रही हैं, इन चीजों को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, हमारा मामला ये नहीं होना चाहिए। हम क्या करने के लिए आए हैं ये सोचना चाहिए, हम किसके लिए आए हैं और किसकी महफिल में आए हैं। हमारा आना है तो रसूलुल्लाह के लिए है, हमारा बैठना है तो रसूलुल्लाह के लिए है, हमारा अगर लब हिलाना है तो रसूलुल्लाह के लिए है। अब वो चाहे जबान कारी नियाज की हो या कारी रिजवान की हो, कलाम अल्लाह का पढ़ा जा रहा है, नात रसूलुल्लाह की हो रही है, तो कम से कम हमारी खैरत को इतना जरूर झिझोड़
करके आगे बढ़ना चाहिए कि हम ये ना देखें बैठे कहाँ हैं, बल्कि ये देखें जिक्र किसका हो रहा है, तारीफ किसकी हो रही है, नाम किसकी पढ़ी जा रही है। यकीनन जिस रसूलुल्लाह की नात पढ़ी जा रही है, हम उसी नबी की महफिल में आए हैं, हम उसी रसूल का जिक्र करने आए हैं, हम उसी रसूल पर दरूद पढ़ने आए हैं। ए मुसलमानों, याद रखो, आज अगर तुम अपने मोहल्ले के करीब में बैठ करके नबी पर दरूद पढ़ोगे, वो मदीने वाला आका अपने पाक फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा चर्चा करेगा और तुम्हारी तारीफों तो से बयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर। ये विलादे मुस्तफ़ा की महफिल है, तो यकीनन हमें और आपको तालीमात नबी, तवारीख़ नबी और विलादत नबी को सुनना और सुनाना चाहिए। ये दो बातें मैंने ज़िम्नन आपके दरमियान अर्ज कर दी। ये मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम बैठे, कारी नियाज़ साहब बड़े बड़े स्टेजों की जीनत बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चंद दिन पहले मैंने अपने मदरसे की दस्तारबंदी करवाई, हज़रत को मदू किया, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पहुँचे बड़े बड़े लोगों के बीच में, हज़रत का खिताब हुआ। हुजूर सय्यदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत को आज कौन नहीं जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर पर मोतबर और मोतमिद उलमा बैठे हुए। मैं इनके दरमियान एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने महफिल के हवाले से आपके दरमियान गुफ्तगू की। मेरी तकरीर कुछ अलग किस्म की होती। मेरी तकरीर सिर्फ दो जुमलों की है। एक ये, अल्लाह ने जितने उलमा आए होंगे, शोरा आए होंगे, सबसे आपने यही सुना होगा, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, उसी हबीब के सदक़े में कायनात बनाई। ये तमाम जुमले आपने सुने कि नहीं सुने? जरा सरवर कुछ हिलाए ताकि मैं भी समझूं कि मैं जिंदों के दरमियान बोल रहा हूं। सबने यही कहा, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, अपने महबूब को भेजा। सवाल यह है कि जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी होती है उसी को महबूब कहा जाता है। परवरदिगारे आलम जो शय सबसे महबूब थी, मौला उसे तो तुझे अपने पास में रखना चाहिए था, फिर तूने दुनिया में क्यों भेजा? हाय हाय, अगर सुन रहे हो तो तकरीर की जाए, वरना लच्छेदार बातें बताना मुझे भी आता है। गुफ्तगू ऐन हकीकत पर कर रहा हूं। जी बोल। महबूब परवरदिगार, जितने लोग आए सबने कहा अल्लाह के महबूब आ रहे हैं। 12 रबीउन नूर शरीफ है, अल्लाह का हबीब आ रहा है। परवरदिगार जब इतना प्यारा था तो तुझको उसे अपने कुर्ब में रखना चाहिए था, लोगों के दरमियान क्यों भेजा? कभी पेट पर पत्थर बंधवाए, कभी हलीमा सादिया की बकरियां चरवाई, कभी जंगे तबूक में शरीक होने का हुक्म दिया, कभी जंगे खंदक में शिरकत की सआदत बख्शी। मौला, जो तेरा करीब होता है, जो महबूब होता है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है, उस इंसान को अपने से जुदा करना गवारा नहीं करता है। मगर परवरदिगार, तूने जिससे मोहब्बत की, परवरदिगार जिसको तूने प्यारा रखा, उसी को फातिमा, उसी को आमिना के आंगन में, आमिना के बतन से अब्दुल्ला के आंगन में, इस दुनिया के अंदर लिबादाए बशरी में ढाल करके, नूरानी सांचे में बना करके परवरदिगार तूने दिया। हलीमा सादिया की बकरियां चरवाई, काबतुल्लाह की बुनियाद रखवाई, लोगों के दरमियान सुलह करवाए, परवरदिगार मक्का से मदीना तक हिजरत करने का हुक्म दिया। मौला, अगर तुझे तेरा महबूब इतना प्यारा था, उसकी निशानी तूने आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान की, उसकी निशानी तूने शीस अलैहिस्सलाम के दरमियान की, उसकी निशानी तूने तमाम अंबिया इकराम के दरमियान बयान की। परवरदिगारे आलम, तूने आलमे अरवाह में तमाम मलाइका को जमा किया और सबके दरमियान ये अहद पैमान लिया था, ए तमाम अंबिया सुन लो, मैं अपना महबूब आखिर में भेजूंगा, मैं अपना नबी आखिर में भेजूंगा। सुनो, अगर तुम में से कोई नबी या तुम्हारा कोई उम्मती उस रसूल के जमाना को पाले, उस रसूल के वक्त को पाले, तो उसे चाहिए ये था, उसे चाहिए ये कि वो मेरे महबूब की इत्तबा करे, मेरे महबूब की बड़ाई बयान करे, मेरे महबूब के उम्मती बनने का शरफ रखे। अल्लाह अकबर। खल्लाक़े कायनात, तूने तमाम अंबिया इकराम को भेजा, 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया भेजा, मगर सबके लिए एक एक जगह महदूद
महदूद कर दिया, किसी को किसी जमाने का, किसी को किसी खित्ते का, किसी को किसी कबीले का, किसी को किसी इलाके का। मगर ए परवरदिगारे आलम, जब तूने अपने महबूब को भेजा, जब तूने अपने महबूब को भेजा तो पूरी कायनात के लिए ये हुक्म दे दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। परवरदिगारे आलम, तेरा महबूब जो है, अगर वो इतना प्यारा था तुझे अपने पास में रखना चाहिए था, लेकिन दुनिया में क्यों भेजा? तो वहां जरा देखो, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। शीस अलैहिस्सलाम आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। याह्या अलैहिस्सलाम आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। यूब अलैहिस्सलाम आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। मूसा कलीमुल्लाह आए, उनको किसी उम्मत ने मांगा नहीं था। लेकिन आओ, जब अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की बारी आती है, जब आमिना के नूरे नजर की बारी आती है, जब अल्लाह के हबीब की बारी आती है, तो जमीन पर उड़ रहने वाले चरिंदो परिंद, शम्सो कमर, लैलो नहार, सबके सब अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा करते हैं, परवरदिगारे आलम हमें जिंदगी देने वाला कब आएगा? ये मौसम बहारा रब के बारगाह में अरीजा पेश कर रही है, परवरदिगारे आलम मौसम बहार कब आएगा? ये जमीन से उगने वाली घासें अपने आप पर जो है रश्क करके रब के बारगाह में अर्ज कर रही है, परवरदिगार मुझको सब्जो शादाबी बख्शने वाला कब आएगा? ये दफन होने वाली बच्चियां रब के बारगाह में आवाज लगा रही है, खल्लाक़े कायनात मुझे जिंदगी देने वाला कब आएगा? ये जिंदा जलने वाली बेवाएं रब के बारगाह में आवाज लगा रही है, परवरदिगारे आलम मुझे जिंदगी देने वाला कब आएगा? ये सिसकती हुई इंसानियत रब के बारगाह में गुहार लगा रही है, परवरदिगार मुझे इंसानी लिबादा पहनाने वाला कब आएगा? तो इन तमाम आवाजों को सुन करके परवरदिगारे आलम ने अब्दुल्ला के आंगन में आमिना के बतने पाक से एक नूर को पैदा किया और फरमा दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए जमाने वालों, परेशान न हो, ए दफन होने वाली बच्चियों, अब तुम आंसू ना बहाओ। ए जिंदा चलने वाली बच्ची औरतों, अब तुम कभी खातिर न हो, मैंने तुम्हें जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला के आंगन में आमिना के बतन से एक नूर दुनिया के अंदर भेज दिया है, जो पूरी दुनिया में इंसानियत का सबक भी पढ़ाएगा और इंसानियत का लिबादा लोगों को। है वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। पता चला शायद कितनों ही महबूब क्यों ना हो, लेकिन अगर शिद्दत से उसे मांगा जाए, शिद्दत से उसे तलब किया जाए, तो इंसान मजबूर होकर उसे भी अता करता है। लेकिन अल्लाह इन चीजों पर मजबूर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए भेजा, ये महबूब तमाम अंबिया को हमने भेज करके पूरी कायनात को तरतीब दे दी है। अब जा ए महबूब, दुनिया मैंने बसा दी है, अब चलाना तुझे है और बताना तुझे है, तरीका दिखाना तुझे है, हक व बातिल समझाना तुझे है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदाने यीती पर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और आओ, आमद की घड़ी का मामला है, सरवरे कायनात की आमद का मामला है। तमाम अंबिया है, 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 रसूलाने इज़ाम आते रहे, अपने अपने मनसब के तमाम तर लोगों को कलिमात और तस्बीहात और तहलीलात के बारे में उन्हें दर्स देते रहे, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, उन्हें एक खुदा की तरफ राग़िब करते रहे, उन्हें एक परवरदिगारे आलम का पैगाम देते रहे। लेकिन आओ ज़रा देखो, हर नबी के मंजिल अलग है, हर नबी का मकाम अलग है। कोई किसी कबीले का नबी है, कोई किसी खित्ते और शहर का नबी है, कोई किसी इलाके और हद का नबी है। लेकिन सुनो, अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लेबल चिस्पा करके और फरमा दिया, ए महबूब, जहां तक मेरी खुदाई है, ए मुस्तफ़ा, वहां तक तुम्हारी मुस्तफ़ाई है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल
सादे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, अल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, इनका वो का तुम्हारा हमारा नबी, इनका वो का तुम्हारा हमारा नबी। पैगम्बर इस्लाम की आमद का मामला है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरवरे कायनात आए दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहार आ गई। वो पेड़ जो बरसों बरस सूखे हुए थे, बगैर फल के थे, जब मेरे आका की विरादत की घड़ी करीब आती है, उन तमाम पेड़ों के अंदर हरियाली आती है। अहले अरब के दरमियान, अहले अरब के जुमलों का ये जो है निचोड़ ये है, खुद अहले अरब फरमाते हैं, अहले अरब कहते हैं कि जब तक पैगम्बर इस्लाम तशरीफ नहीं लाए थे, तमाम जानवरों के थन सूख चुके थे, खेतियां सूख चुकी थी, ज़राअत में कमी हो चुकी थी, बिल्कुल जो है सूखा पड़ चुका था। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक अब्र बहारा नाजिल हुआ। पैगंबर इस्लाम के आने से काबतुल्लाह के जितने बुत थे, सनम थे, वो अपने जो है मुंह के बल गिर पड़ते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी बहार मुनव्वर हो जाती है। सरवरे कायनात की आमद की घड़ी है। आम हालात में लोग तशरीफ लाते हैं, आम हालात में लोग आते हैं, लेकिन मेरे आका की आमद की घड़ी और है, मेरे आका की आमद की मंजिल और है, मेरे आका की आमद का मर्तबा और है। सुबह सादिक का वक्त है, 11 रबीउन नूर शरीफ का दिन गुजार करके 12वीं की शब भी गुजर रही है, 12वीं का दिन चढ़ने वाला है और 11वीं की शब गुजरने वाली है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। सैयदा आमिना ताहिरा बयान फरमाती है कि मेरे घर और आसमान के दरमियान एक दबीस चादर को जो है लटका दिया जाता है। उस चहद चादर से, उस नूरानी चादर से जन्नती औरतें आ रही हैं, हूरें आ रही हैं, मेरे घर में उतर रही है। कोई मुबारकबाद दे रहा है, ए आमना मुबारक हो, तो तमाम पैगंबरों के जो है सरदार की मां बनने वाली है। ए आमना मुबारक हो, तो तमाम नबियों के नबी की मां बनने वाली है। ए आमना मुबारक हो, तो तमाम पैगंबरों खातमुल अंबिया के सरदार की मां बनने वाली है। अल्लाह अकबर। सरवरे कायनात की आमद हो रही है। उस नूरानी चादर से औरतें आ रही हैं, पैगंबर इस्लाम की मां को मुबारकबादियां दे रही है। कोई औरत आ रही है, आपको खुशबू लगा रही है, कोई आ रही है जिसके जरिए से रोशन हो जा रहा है आपका मकान। सैयदा आमना बयान फरमाती है, फिर अचानक एक रोशनी फूटी। उस रोशनी की जो है जो में मैंने जमीनों आसमान, मशरिक मगरिब के तमाम चीजों को मैंने मुलाहिजा कर लिया। ऐसे देखा जैसे हाथ की हथेली पर रखा हुआ राई का दाना होता है। सैयदा आमना और आगे बयान फरमाती है कि सुनो, उस चादर से आने वाली औरतें, उस जन्नत से आने वाली औरतें मुझे मुबारकबादियां देने लगी। एक औरत आई जिसके हाथ में दूध का प्याला था, बड़ा ही खूबसूरत और खुशबूदार प्याला था। सैयदा आमना फरमाती है, वो प्याला मुझे करीब से दिया गया, मुझे पीने के लिए कहा गया, मैंने उस प्याले को पी लिया। सैयदा आमना फरमाती है, ऐसा शरबत का प्याला न उससे पहले कभी मैंने देखा था, न उसके बाद कभी मैंने देखा है, और न कभी उसके बाद मुझे ऐसे प्याले की नौबत मुझे आई है। सैयदा आमना ताहिरा बयान फरमाती है, जब उस प्याले को मैंने पिया मुझे दर्द लाहिक हुआ, आम हालात की तरह या आम औरतों की तरह दर्द नहीं हुआ। सैयदा आमना फरमाती है, फिर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गिट्टी पर तशरीफ लाए तो अरब का दस्तूर यह था, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसे बर्तन से ढांप दिया जाता था। जब कोई बच्चे की विलादत होती थी उसे मिट्टी के कुंवारे बर्तन से ढांक दिया जाता था। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने भी बर्तन का इंतजाम किया, मैंने अपने बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांप दिया, वो बर्तन फट जाता है, मैंने दूसरे बर्तन का इंतखाब किया, उस बर्तन के अंदर ढांपा, वो बर्तन भी फट जाता है। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने तीसरे बर्तन को भी ढांपा, वो बर्तन भी फट जाता है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए आमना खबरदार, इस नूर को छुपाने की कोशिश मत करो, ये नूर छुपने के लिए नहीं, ए आमना ये
ये नूर आज चमका है, ये सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। वो और नूर थे कि एक घड़ी के लिए चमके, फिर उसके बाद रूपोश हो गए। ए आमना, ये आज चमका है, ये सुबह क़यामत तक इसकी रोशनी बाकी रहेगी, सुबह क़यामत तक इसकी चमक बाकी रहेगी। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने करीब किया, मैंने जब करीब से देखा, मेरे आका जब विलादत हुई जमीन पर पहुंचे, पेशानी को जमीन पर रखा। आम हालात में बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, बच्चों की चीखें निकलती हैं, माँ बाप के दिलों के अंदर करार आ जाता है, मेरा बेटा बाहयात है, मेरा बेटा जिंदा है। लेकिन सुनो, जब मेरे आका जमीन पर तशरीफ लाए, जब मेरे आका ने कदम रखा, पेशानी जमीन पर रखी, आपकी होंठ हिल रहे हैं, आपके होंठ हिल रहे हैं। सैयदा ताहिरा आमिना बयान फरमाती है, मैंने करीब से देखा तो आपके होंठ हिलते हुए एक किस्म की आवाज आ रही थी। आमिना फरमाती है, जब मैंने करीब से सुना तो आवाज आ रही है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को बचा ले, मेरी गुनहगार सियाकार उम्मत को बचा ले। सैयदा ताहिरा आमिना बयान फरमाती है, मैंने अपने बेटे को गोद में लिया, मैंने अपने बेटे को उठाया, मैंने देखा पूरी दुनिया कायनात का जो है मौसम बदल गया है। आप तमाम खुशबू से मेरा घर मुअत्तर हो गया है, खुशबुओं से घर की दरो दीवार महक गई है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है, दिन मुकम्मल हुआ, रात का सन्नाटा तारी हुआ, मैंने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, घर के आंगन में बैठी हूँ, क्या देख रही हूँ? मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ आप अपनी उंगली का इशारा फरमाते हैं, चांद उधर झुकता चला जा रहा है, जिस तरफ इशारा फरमाते हैं तारे उधर झुकते चले जा रहे हैं। सैयदा आमना फरमाती है, कुछ लम्हा और गुजरा, जब और घड़ी गुजर गई, मैंने ये देखा चंद सितारे आए हैं, मेरे घर के करीब आकर के मेरे घर का चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने उन तारों से कहा, ए तारों, काबतुल्लाह बगल में है, अगर तुम्हें तवाफ करना है तो काबतुल्लाह का जाकर करो, अगर तुम्हें इर्द-गिर्द चक्कर लगाना है तो काबतुल्लाह के घर का जाकर करो। तुम आज मेरे घर का तवाफ कर रहे हो, मेरे घर का चक्कर लगा रहे हो, मेरे घर पर इस तरह से क्यों मंडला रहे हो? अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती है, जब मैंने उन तारों से पूछा, वो तारे जवाब देते हैं, ए आमना, शायद तुम्हें मालूम ना हो, आज जो तुम्हारी गोद में लेटा है ये कोई और नहीं है, ये वो नूर है। ए आमना, जब तक ये आसमान या चौथे हिजाब में था, ए आमना, हमें रोशनी मिल जाया करती थी, लेकिन आज जब ये नूर तुम्हारी गोद में आ गया है, ए आमना, हमें झुक करके इस नूर की खैरात मांगनी पड़ रही है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि मैं गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, और नूर दिल तो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तमाम अंबिया है, मगर उनके आने की मंजिल अलग है, उनके आने का मर्तबा अलग है। लेकिन जब हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो उनके आने की अंदाज, उनके आने का अंदाज अलग है, उनके आने का मामला अलग है। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको तारीख रसूल पाक के आने से पहले की कुछ बातें बता दूं, वक्त काफी हो चुका है। एक बात बता करके मैं गुजरना चाहता हूँ। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का हाल क्या था? अहले अरब का दस्तूर यह था कि अगर कोई बच्ची पैदा होती थी तो उसे इस जो है इस सदमे से दफन कर दिया जाता था कि कहीं किसी को अपना दामाद ना बनाना पड़ जाए, उसके आगे अपनी पगड़ी ना झुकानी पड़ जाए। अल्लाह अकबर। एक घर का एक फर्द शादी करता था, अगर घर के अंदर 5 अफराद होते थे तो एक शादी करके, एक ब्याह करके एक औरत लाई जाती थी और पूरे घर के लोग उसी पर इत्तेफा करते थे। ये उस अरब का दस्तूर हो चुका था। अल्लाह अकबर। आओ जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस हिंदुस्तान के अलमिया का क्या सूरत थी, इसका मामला क्या था? सुनो, अगर यहाँ किसी आदमी का इंतकाल हो जाता था तो उस आदमी के मरने के साथ साथ उसकी औरत को भी जलने के लिए मजबूर कर दिया जाया करता था, इसलिए कि उस औरत को डाइन समझा जाता था। उस औरत के बारे में हुक्म यह होता था, इसने अपने शौहर को खा लिया है, यह डाइन है, और उसे मनहूस समझा जाता था। इसी हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर तारीख का एक मौर्रिख लिखता है कि सुनो, नबी पाक के आने से पहले
हिंदुस्तान के अंदर का इल्मिया क्या था, एक आदमी जो है दुनिया से जाने लगा, अगर कोई औरत जीना चाहती थी तो उसके लिए लोग, समाज के लोग मिल करके एक कोठरी बनवाते थे गांव से बाहर, इलाके और मोहल्ले से बाहर, उसमें उस औरत को कैद कर दिया जाता था, वो उसी में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुनहसिर हो जाती थी, उस पर किसी की निगाह ना पड़े, ना उसकी निगाह किसी पर पड़े। इस तरीके से लोग मशहूर जो है डाइन समझते थे, लोग ऐबदार उस औरत को समझा करते थे। अल्लाह अकबर। आओ जरा इसी हिंदुस्तान के दिल्ली की सरजमीन का एक वाकया है। एक मुअर्रिख लिखता है कि सुनो, एक आदमी का इंतकाल होने लगा, जब वो मर्ग आलमे मर्ग पर या बिस्तरे मर्ग पर लेटा तो फौरन उसने अपनी बीवी को बुलाया, वसीयत की, आए मेरी शरीके हयात सुनो, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, तुम्हारी बतन में एक बच्चा पल रहा है, तुम्हारी पेट में एक बच्चा पल रहा है, सुनो, जब वो बच्चा पैदा हो उसे अच्छी तरह परवरिश करना और परवरिश करने के बाद उसे डॉक्टर बना देना, जब डॉक्टर बन जाए तो फिर तुम उसे जो है कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर देना। ये कह करके उस आदमी का इंतकाल हो जाता है। वो औरत, जब समाज के लोग जमा होते हैं, उस औरत को जलाने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। उसने जिंदगी गुजारने के लिए लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांगी, लोगों से जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाना शुरू किया, मुझे जीने दो, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को पालना चाहती हूँ। चुनांचे लोगों ने उसे शहर से बाहर, इलाके से बाहर, गांव मोहल्ले से बाहर एक छोटी सी काल कोठरी बना करके कैद कर दिया। तेरी जिंदगी यही है, तू न बाहर निकलेगी, तेरे खाने पीने की चीजें यही दे दिया जाए करेंगी, मगर तुझे यही कैद होकर के रहना है। अल्लाह अकबर। वो औरत उसी कोठरी में, उस काल कोठरी में मबहूत होकर के रह जाती है। अल्लाह अकबर। जमाना गुजरता रहा, उस औरत के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, बेटा चलने फिरने बोलने के काबिल हुआ। उस बेटे को ले जाकर के एक स्कूल में बजमा ने जो है एडमिशन करवा दिया, उसका दाखिला करवा दिया, बेटा पढ़ने जाने लगा। अब जब बेटा जाने लगा, बेटे ने निगाहें खोली, आंखें खोली, लोगों के निगाहें बेटे पर पड़ी और बेटे के निगाह जब जमाने पर पड़ती है, जमाने के तासुरात बदलते हैं, जमाने के थपेड़ों ने उस बेटे पर असर किया। वक्त गुजरता रहा, अभी माँ अपने बेटे को तैयार करती है, उसे नहलाती धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, उसे खाना बनाती है, पानी देती है। ए मेरे लख्त जिगर, जब दोपहर का वक्त हो, भूख की शिद्दत का एहसास हो तो तू खाना खा लेना, पानी को पी लेना, फिर पढ़ाई करना। अल्लाह अकबर। अब वही बेटा रोज माँ के हाथों का बना हुआ खाना, दिया हुआ पानी लेकर के स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन सुनो, जब जमाने ने उस पर निगाहें जो है डाली, उस बच्चे पर जमाने के अंगड़ाइयों ने असरअंदाज करना शुरू किया है, हालात बदले हैं। इस जमाने के जो है उन नाहंजार रसूबों ने उस बच्चे पर अपनी रस्म और रिवाज को असर डाला है। तो हालात क्या होते हैं। इम्तिहान करीब हुआ, इम्तिहान देने के लिए बेटा तैयार होता है, घर में आया, रात का सन्नाटा है, दबे कदमों उठता है, नहाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, रात के सन्नाटे में निकलने की कोशिश करता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ की निगाह मुझ पर पड़ जाए और मैं इम्तिहान में नाकाम हो जाऊं। ये उस बच्चे की सोच है जो जमाने ने उसके अंदर बुराइयां पैदा की हैं। ये उस बुराइयों की सोच है कि अब वो बेटा स्कूल की तरफ निकल रहा है, मैं इम्तिहान देने के लिए निकल रहा है, जमाने की अंगड़ाइयों ने है उस पर असरअंदाज किया है। वो बेटा ये सोच करके निकल रहा है, अगर माँ के जो है माँ की निगाह मुझ पर पड़ जाएगी या मेरी निगाह माँ पर पड़ जाएगी तो मैं इम्तिहान में नाकाम हो जाऊंगा, मेरा जो है बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। ये सोच करके बेटा दबे कदमों निकलना चाहता है। माँ को अपने लाडले की आहट, अपने दिल की आहट पर जो है का पता चलता है, फौरन आवाज देती है, ए मेरे लख्ते जिगर, आज तुम बगैर खाना लिए जा रहे हो, आज तुम बगैर पानी लिए जा रहे हो। बेटे ने जवाब नहीं दिया, माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटे ने जवाब नहीं दिया, माँ ने फिर आवाज लगाई। जब तीसरी बार माँ ने पुकारा है, आवाज आती है, बगैर पलटे हुए वो बेटा जवाब देता है, ए माँ सुन, अगर आज मैंने तुझे देख लिया तो मैं इम्तिहान में नाकाम हो जाऊंगा। ये सोच रखने वाला बेटा जब माँ को पलट करके जवाब देता है, माँ अपने कलेजे पर हाथ रख करके जमीन पर बैठ जाती है, अपने आंचल को रब के बारगाह में ऊपर उठाकर दुआ करती है, ए मुझे पैदा करने
करने वाले, मुझे ये पता नहीं है मेरी जिंदगी का खालिक कौन है, मेरी जिंदगी का मालिक कौन है, लेकिन ऐ पैदा करने वाले, पालनहार, इस तरह ये औलादें कब तक पलट पलट करके जवाब देंगी, कब तक माँ के दिलों को पारा पारा करेंगी, टुकड़ों में बांटेंगी। ए पैदा करने वाले, कोई इस रवाज को बदलने वाला इस दुनिया के अंदर पैदा कर दे, कोई इस अंदाज को बदलने वाला इस दुनिया के अंदर पैदा कर दे, तो परवरदिगार आलम ने उन तमाम बेवा माओं की आवाज पर लब्बैक कहा। अब्दुल्ला के आंगन में आमिना के बतन से एक नूर को भेज करके बता दिया, परेशान ना हो, तुम्हें जिंदगी देने वाला भी आ रहा है और जिंदगी गुजारने का सलीका बताने वाला। हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत। चुनांचे हालात बदले, मेरे आका ने कदम रखा तो सबसे पहले एक बेवा औरत जिसका नाम सैयदा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, उससे निकाह फरमाया और लोगों के दरमियान ये पैगाम किया, ये बेवाएं जो है ऐबदार नहीं है, इन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है, इन्हें भी जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। मेरे आका ने पैगाम दिया उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम औलादों को जो अपनी माओं को अयूब समझते थे, उन्हें बताया, कहा सुनो, वो और दौर था जब बच्चे अपनी माओं से निगाहें चुराकर इम्तिहान गाह में जाया करते थे। आज के हालात क्या है कि जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं तो महसूस ये होता है जन्नत में टहलते हैं। हाय हाय, वाह वाह, रसूलुल्लाह की विलादत में आने वालों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो वो कम, इसलिए कि तुम उस नबी के उम्मती हो जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आओ, ये तो हो गई विलादत और तकरीर हो गई। अब एक नसीहत आमोज जुमला आपके दरमियान। नसीहत क्या है? आज नबी को सब मानते हैं जी, नबी को आप लोग भी मानते हैं ना? जी जी, बोले अगर बोलना जानते हो बोलो ना भाई। वरना मेरी आदत नहीं है कि मैं धक्का लगा के कहूँ कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, कहो हाथ उठा के, कहो लहरा के, कहो अंगड़ा के, ये मेरी आदत नहीं है। मेरा काम सुनाना है, आपका काम सुनना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का सबूत दें कि मैं एक पैगाम दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह को मानते हैं ना? हम लोग मानते हैं, सो हर छोटा बड़ा मर्द औरत सब कोई मानता है। बहरहाल माशाल्लाह मानना भी चाहिए, लेकिन ज़रा मुझे वो लोग बताओ जो रसूलुल्लाह की मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अब की से मुराद क्या है? मेरे आका ने फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। पता चला अजान होती है और गांव इलाके में या चौराहे पर बैठे हम और आप खूब गुफ्तो सुनीत करते हैं, मगर अजान पर लब्बैक कहने की हमें और आपको तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। क्या यही रसूलुल्लाह को मानने का मामला है? मैंने एक जुमला बताया कि जो सबसे प्यारा होता है उसे अपने कुर्बे खास में रखा जाता है। अगर यकीनन तुम नबी को मानते हो तो नबी की भी मानो, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आएगा। महफिल तो सजा लेते हैं, नात अच्छी अच्छी सुनते हैं, खूब पैसे लुटाते हैं। अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो पूरी जायदाद लुटा दो, ये भी कम है। लेकिन सुनो, ये पैसा तभी कम आएगा जब रसूलुल्लाह को भी मानोगे और रसूलुल्लाह की भी मानोगे। आज से ऐद करें कि हम अल्लाह के रसूल को भी मानेंगे और रसूलुल्लाह की भी मानेंगे। बोलो मानेंगे इंशाअल्लाह। जी कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, खुद मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। यानी नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोके
उससे बाज आ जाओ। नबी ने फरमाया खुमारबाजी हराम है, जुआबाजी हराम है। हमारा नौजवान तबका आज इससे बचने के लिए तैयार नहीं है। अभी अल्लामा कारी नियाज़ साहब ने एक बहुत बेहतरीन वाकया और बहुत बेहतरीन जो है लतीफ़े आपके दरमियान बताए। लेकिन ए मेरी माँ बहनों, मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, सुन लो। यकीनन अगर इस पर अमल करोगी तो वह आपको न किसी तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी वजीफे की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अपने घर को जन्नती ज़रूर बना लो, जन्नत की कियारियों में से एक कियारी ज़रूर बना लो। इसलिए ये उलमा मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई सौ साल पहले फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम किसी जन्नत की कियारी से गुजरा करो तो उसमें से कुछ चुन लिया करो। क्या किया करो? कुछ चुन लिया करो। क्या चुन लिया करो? क्या हम कोई बकरी बकरा हैं जो चुन ले चल ले? नहीं, सुनो, नबी फरमाते हैं सहाबी जब किसी महफिल से या कहीं किसी जन्नत की कियारी से, सहाबा ने अर्ज किया सुनो जन्नत की कियारी कहाँ है? मेरे आका ने फरमाया सुनो, जहां मिलादे मुस्तफ़ा हो रही हो वही जन्नत की कियारी है। उसमें बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ कर लो, रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ लो, यकीनन तुमने जन्नत से कुछ चुन लिया है। अगर हमारी मां बहनें अपने घरों को जन्नत की कियारी बनाएं, मसलन कुरान की तिलावत करें, नबी पर दरूद पढ़ें, तो बताओ महफिलों में यही तो होता है। महफिलों में मिलादों में यही तो होता है, कुछ और होता है। कुरान की तिलावतें होती हैं, नबी पर दरूद पढ़ा जाता है, सरवरे कायनात की नातें पढ़ी जाती हैं। आज हमारी माँ बहनें ये तहैया कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाबंदी ये वक्त के साथ घर के अंदर कुरान पढ़ेंगी, तो बताओ जिस घर में रोजाना कुरान की तिलावत हो रही हो, बताओ वो जन्नत की कियारी में से एक कियारी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो मेरी माँ बहनें अपने घरों को जन्नत की कियारी बनाएं। वजीफा क्या है? अगर आपकी सास, बहू, शौहर, पड़ोसी, भाई, बेटा, बेटी कोई आपकी बात ना मानता हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनो, घर के जब काम काज करती हो, मिसाल के तौर पर घर में झाड़ू लगाती हो, खाना बनाती हो, आटा गूंदती हो, सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है बहन या जो औरत अपने घर के अंदर बाउज़ू होकर के खाना बनाती है, बाउज़ू होकर के आटा गूंदती है, बाउज़ू होकर के घर के अंदर झाड़ू लगाती है, बाउज़ू होकर के घर के तमाम जरूरी कामों को अंजाम देती है, सुनो अगर तुमने उज़ू करके खाना बनाया, अपने शौहर को खिलाया, कितनों ही बड़ा जिद्दी शौहर क्यों ना हो, कितनों ही जिद्दी सास ससुर क्यों ना हो, अगर तुमने हमेशा वुजू करके खाना बनाया है, उन लोगों को खिलाया है, ना कभी तुमसे उनसे लड़ाई हो सकती है और ना कभी वो तुमसे झगड़ा करने के लिए तैयार है। आपको मालूम होना चाहिए, शायद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं ना। जब वो चलते, सुना होगा तारीख में, उलमा से सुना होगा, जब वो चलते थे ना तो जमीन पर उगने वाली जो घास है, घास देखा है ना कभी? आपके आजू बाजू में तो बहुत होगी। वो घास उनको मुबारकबाद देती थी, इतने बड़े वली थे। हवाएं जब चलती थी तो उसमें से आवाज आया करती थी। एक दिन आए अपनी माँ के पास, कहा माँ, गंजे शकर बाबा फरीदुद्दीन आए अपनी माँ के पास, कहा माँ मैं जब चलता हूं ना तो ये तिनके जो हैं, घास से उगने वाले तिनके, ये मुझे मुबारकबादियां देते हैं। तो माँ ने एक जुमला कहा था, बेटा ये तेरे बुजुर्गी का कमाल नहीं है, ये तेरी माँ की बुजुर्गी का कमाल है कि उसने हमेशा जब भी तुझे अपने सीने से लगाया है, अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया है, हमेशा बावुज़ू होकर के पिलाया है। ये उसी वज़ू का कमाल है जो आज ये तिनके तुझे मुबारकबादियां दे रहे हैं। ऐ मेरी माओ, तुम बाउज़ू होकर के अपने घरों के काम को अंजाम दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े दूर
हो जाएंगे, बरकत ही बरकत नाजिल होगा। दुआ है रब के बारगाह में कि मौला बस इन्हीं चंद बातों पर पहले मुझे फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़माने में आए बहुत आने वाले, न तुम सा कोई आया है आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आई है दुनिया में जब जब ईद मिलाद रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलाद रसूल। एक पल्ले में ये दोनों, एक पल्ले में वो, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलाद रसूल। अस्तगफिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मोमिनीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।